कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अद्विका के सोने के बाद रुद्रांश उसके कमरे में आकर उसके पास बैठे हुए सारी रात गुजार देता है। सुबह अद्विका के जागने से पहले उसकी नींद खुल जाती है। वो धीरे से झुकते हुए अद्विका के सर पर किस कर लेता है और कमरे से बाहर आ जाता है। अद्विका की नींद 7 बजे खुलती है। वो उठकर फ्रेश होती है और तैयार होकर जब बाहर आती है तो देखती है कि मेहंदी की तैयारी हो रही है। वो शीतल के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। तभी उसे नीचे हॉल में रुद्रांश, शिवम और सूरज दिखते हैं। ये देख खुद मन में सोचते हुए शिवम भी यहाँ है और ये दोनों भी। शीतल के हस्बैंड से इन तीनों को दोस्ती कैसे हुई? तभी शिवानी आते हुए, क्या हुआ, क्या देख रही हैं? अद्विका बोली, कुछ नहीं, बस शीतल के कमरे की तरफ जा रही थी। शिवानी बोली, चल मैं भी वहीं जा रही हूँ, लेकिन तू ये जीन्स टॉप पहनकर ही मेहंदी में जाएगी? अद्विका मुस्कुराते हुए, मेहंदी शीतल की है, मेरी नहीं, मैं कुछ भी पहनूं, क्या फ़र्क पड़ता है? शिवानी हंसते हुए, अरे यार, अगर तू ऐसे जाएगी तो लड़के तो छोड़, सारी लड़कियां और औरतें तुझे ही घूरेंगी। अद्विका बोली, ये क्या बात हुई, और मैंने कोई और कपड़ा लाया भी नहीं। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों शीतल के कमरे में आ जाती हैं। शीतल तैयार हो गई थी। शीतल अद्विका को देख, ये तूने क्या पहन लिया यार, कम से कम शादी के फंक्शन में तो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन लिया कर। अद्विका बोली, मैं कोई ट्रेडिशनल ड्रेस लेकर नहीं आई, मेरे पास सारे कपड़े ऐसे ही है, मुझे इनमें कंफर्टेबल फील होता है। शीतल की मम्मी बोली, बेटा कम से कम इस फंक्शन में सलवार सूट या लहंगा ही पहन लीजिए। शीतल के पास कितनी ड्रेस है, उसी में से कोई एक चुन लीजिए। आज मेहंदी है, कोई ग्रीन कलर का ड्रेस पहनिए। अद्विका बोली, लेकिन आंटी मुझसे वो कपड़े जल्दी संभलते नहीं हैं, सलवार सूट है तो वो दे दीजिए। शीतल एक ग्रीन कलर का टॉप और प्लाजो देती है जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था। अद्विका बाथरूम में जाकर कपड़े बदल कर आती है। शिवानी बोली, अरे यार, ये तो तुझ पर बहुत अच्छी लग रही है। शीतल बोली, हाँ यार, तेरे लायक है और फंक्शन में भी पहनने के लिए सही है। अद्विका ऊपर से एक ब्लैक कलर का श्रग पहनती है जिसमें पेट पर का चोट भी छुप गया था। मेहंदी का डेकोरेशन नीचे हॉल में ही किया हुआ था। कुछ देर में शीतल हॉल में आती है। शीतल ने ग्रीन कलर का लहंगा पहना था जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। बाकी लड़कियां भी अच्छे से तैयार हुई थी, लेकिन रुद्रांश की नज़र तो अद्विका पर टिकी हुई थी। मेहंदी लगनी शुरू हो जाती है। एक तरफ शिवम को भी बैठा कर मेहंदी लगाया जाता है। तब अद्विका का ध्यान शिवम की तरफ जाता है। वो हैरानी से शीतल को देखते हुए, तेरी शादी शिवम से हो रही है? अपनी आंखें बंद करते हुए कैसा सवाल कर रही है, यही तीनों तो दोस्त हैं। शीतल मुस्कुराते हुए, तुझे अब समझ आ रहा है? अद्विका शीतल की तरफ देखते हुए, मतलब मुझे बुलाना तुम लोगों का प्लान था? शीतल हड़बड़ाते हुए, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद चाहती थी कि तू मेरी शादी में आए। अद्विका मुस्कुराते हुए, चल कोई बात नहीं, अब ऐसे धोखे खाने की आदत हो गई है। शिवानी बोली, यार तुम्हें कौन धोखा देगा, अगर किसी ने सोचा भी तो तू तो उसकी हड्डियों का चूर्ण बना देगी। अद्विका कुछ नहीं बोली, बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। कुछ देर बाद सारी लड़कियां और लड़के थोड़े बहुत डांस करते हैं, औरतें कुछ गीत गाती हैं। अद्विका उठकर अपने कमरे में आ जाती है। वो बेड पर लेटकर अपने और रुद्रांश के बारे में सोच रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अद्विका उठकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने रुद्रांश होता है। अद्विका अभी कुछ बोलती तब तक रुद्रांश अंदर आते हुए दरवाज़ा लॉक कर देता है। अद्विका बोली, ये क्या बदतमीजी है? रुद्रांश उसके करीब आते हुए, अभी दर्द कैसा है? अद्विका बोली, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रुद्रांश उसके कमर में हाथ डालते हुए अपने करीब कर, मैं मतलब नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा? अब तो ये नाराज़गी छोड़ दीजिए, ये बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अद्विका छुड़ाने की कोशिश करते हुए, ये क्या कर रहे हैं, कोई आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? प्लीज़ आप अभी यहाँ से जाइए। रुद्रांश बोला, कोई नहीं आएगा, आप बताइए कब तक ऐसे चलेगा? अद्विका कंफ्यूज होकर रुद्रांश को देखती है। रुद्रांश अपने एक हाथ से उसके चेहरे पर आए बालों को हटाते हुए, आपके बिना हर लम्हा खाली खाली सा लगता है। 4 साल पहले आपने कहा था
कि जब आप मुझसे जुदा होंगी तो आपका दिल ये सवाल करेगा कि तुम बिन जिया जाए कैसे। आज मेरी हालत वही हो गई है। आज मेरा दिल बस यही कहता है, तुम बिन जिया जाए कैसे। प्लीज़ जान, एक मौका दे दीजिए। आई प्रॉमिस, मैं आपकी हर शिकायत मिटा दूंगा। अद्विका बोली, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि आप सच्चे दिल से हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। कहीं अब की बार भी आपने कोई धोखा दिया तो। यहाँ भी तो मुझे छल से ही बुलाया है। रुद्रांश बोला, मैंने आपको यहाँ बुलाया है लेकिन छल से नहीं, बस एक मौके के लिए, ताकि हमारे बीच आई दूरियां खत्म हो, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अद्विका बोली, मैंने अपना फैसला बाबा को सुना दिया है। शीतल और शिवम की शादी होते ही बाबा आपको खबर कर देंगे। आप अभी जाइए यहाँ से, मुझे आराम करना है। रुद्रांश बेचैनी से, आपने क्या फैसला लिया है? अद्विका बोली, जहाँ 4 साल इंतजार किया, 4 दिन और कर लीजिए। रुद्रांश बोला, कहीं आप मुझसे दूर तो नहीं जाने वाली? अद्विका बोली, जो आप सोचे। रुद्रांश उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, क्या आप जी पाएंगी मेरे बिना? अद्विका एक व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ, क्यों, आपको मैं मरी हुई लग रही हूँ इन 4 सालों में? रुद्रांश उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए, मत कीजिए ऐसा, मैं मर जाऊँगा। अद्विका उससे अलग होते हुए, मुझे थकान महसूस हो रही है, आप जाइए। रुद्रांश बोला, मुझे आपके ये 4 दिन चाहिए। अद्विका उसकी तरफ देखती है। रुद्रांश बोला, मैं नहीं जानता आपने क्या फ़ैसला लिया है, लेकिन अगर आपने मुझसे दूर होने का फ़ैसला लिया है तो मुझे 4 दिन कम से कम दे दीजिए, ताकि मौत हो या ज़िंदगी, कुछ पल सुकून के अपने यादों में बटोर सकूं। अद्विका बोली, अब तो जो भी होगा 4 दिन बाद ही होगा, अभी मेरे पास आपके लिए वक्त नहीं है। कहते हुए वो बेड पर बैठ जाती है। रुद्रांश अद्विका की तरफ देखता रहता है। इस वक्त कितना बेबस महसूस कर रहा था ये तो उसका ही दिल जानता था। कुछ पल बाद वहाँ से चला जाता है। अद्विका बेड पर लेट जाती है। उसकी होठों पर थोड़ी मुस्कुराहट थी। उसके रुद्रांश के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन इस तरह डरता देख उसे थोड़ी हंसी भी आ रही थी। वो खुद से ही बोली, मुझे इतना रुलाया है, कुछ तो आपको भी तड़पना पड़ेगा। रुद्रांश कमरे से बाहर आने के बाद मुस्कुराते हुए, जानता हूँ जान, आपने फैसला मेरे हक में लिया है, तभी तो ये 4 दिन देने को तैयार नहीं हुई। आपकी हर हरकत से वाकिफ़ हूँ मैं। वो ऊपर देखते हुए आकाश की तरफ एक फ्लाइंग किस उछालते हुए, थैंक यू भगवान, मेरी मोहब्बत को मुझे मिलाने के लिए। वो खुशी खुशी अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ पर शिवम, सूरज और कुछ और लड़के बैठे बातें कर रहे थे। मेहंदी की रस्म हो चुकी थी। लड़कियां भी अपने अपने कमरे में थीं। सभी शाम के संगीत की तैयारी कर रही थीं। शाम के संगीत के वक्त सभी लोग तैयार होकर बाहर गार्डन एरिया में आते हैं, जहां बेहद खूबसूरती से सजावट की गई थी। गेस्ट के बैठने का इंतजाम था और सबसे आगे डांस फ्लोर बना हुआ था। शीतल, शिवम सबसे आगे वाले सोफे पर बैठते हैं। अद्विका शिवानी के साथ कुछ और लड़कियां एक टेबल के चारों तरफ बैठती हैं। सूरज रुद्रांश को लेकर उन्हीं लोगों के पास आ जाता है। सूरज शिवानी के बगल में बैठ जाता है। अब इत्तेफाक से एक ही चेयर खाली थी, वो अद्विका के बगल में थी। रुद्रांश उस पर बैठ जाता है। अद्विका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अद्विका ने हल्का नीला कलर का अनारकली सूट पहना था, जिसे आज ही मार्केट से मंगवाया था। संगीत का प्रोग्राम शिवम और शीतल के कजिन होस्ट कर रहे थे। सबसे पहले शुरुआत बड़ों से होती है। धीरे धीरे सभी लोग अपना डांस कर रहे थे। सबसे लास्ट में शिवम और शीतल का डांस था। उससे पहले शिवानी और सूरज डांस करते हैं। तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर, करना कभी मुझे नज़रों से दूर, किथे चलिए हाँ किथे चलिए। दोनों इस गाने पर बेहद खूबसूरत परफॉर्मेंस देते हैं। उनके डांस के बाद सूरज और शिवम स्टेज पर अद्विका और रुद्रांश के नाम का ऐलान करते हैं। अद्विका हड़बड़ाते हुए, मैं डांस नहीं कर पाऊंगी। रुद्रांश उसका हाथ पकड़ते हुए, रिलैक्स, उठकर खड़ा होते हुए, सॉरी गाइस, अभी अद्विका की तबीयत सही नहीं है, इसलिए वो डांस नहीं कर पाएगी। सूरज और शिवम को याद आता है कि अद्विका को चोट लगी है। शीतल स्टेज पर आते हुए, कोई बात नहीं, लेकिन भाई आज मेरा संगीत है और हमारे दोस्त को हमारी विश तो पूरी करनी पड़ेगी। अद्विका शीतल की तरफ देखती है। शीतल बोली, डांस नहीं कर सकती लेकिन गाना तो गा सकती हो। तुम दोनों की आवाज़ में मैं एक गाना सुनना चाहती हूँ। अद्विका इधर उधर देखने लगती है।
रुद्रांश बोला, अपनी दोस्त के लिए मान जाइए। अद्विका बोली, मुझे गाना नहीं आता। शीतल मुस्कुराते हुए, भूल गई कि हम लोग दोस्त हैं, अपने दोस्त से ही झूठ बोल रही हो। अगर मेरी विश पूरी नहीं करनी है तो सीधे ही बोल दो। रुद्रांश अद्विका का हाथ पकड़कर खड़ा करते हुए, चलिए ज़्यादा नहीं, थोड़ा मेरा साथ ही दे दीजिए। सभी लोगों की नज़र अद्विका की तरफ थी। अद्विका को मजबूरन स्टेज पर जाना पड़ता है। शिवम गिटार मंगवाता है। रुद्रांश ट्यून सेट करते हुए अद्विका की तरफ देखते हुए, दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क तो है वही जो है बेइंतहा, तूने कभी जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा तेरा ही रही। अद्विका रुद्रांश की आंखों में देखते हुए, मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। दोनों के गानों की आवाज़ में सारे लोग खो गए थे। रुद्रांश और अद्विका कुछ देर एक दूसरे की आंखों में डूब गए थे। उनकी सारी शिकायतें, सारी बातें इस गाने द्वारा जैसे एक दूसरे को पहुंचा दिया। एकाएक पूरे हाल में तालियों की गड़गड़ाहट बज उठी। शीतल और शिवम उठकर जोर से सीटी बजाने लगे। रुद्रांश अद्विका का हाथ थामे स्टेज से नीचे आता है। सारे लोग उनकी आवाज़ के कायल हो गए थे। थोड़ी देर के शोर के बाद अब आखिरी परफॉर्मेंस शीतल और शिवम की थी। दोनों एक साथ स्टेज पर खड़े होते हैं। पूरे हॉल की लाइटें थोड़ी डिम हो जाती हैं। स्टेज पर फोकस लाइट गिरती है। दोनों गाने के साथ एक दूसरे के अपोजिट थिरकना स्टार्ट करते हैं। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, मुझे क्या पता कहाँ मैं चली। गाने पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अद्विका जब अपने कमरे में आती है, उसके पीछे रुद्रांश उसे अंदर करते हुए दरवाज़ा लॉक कर देता है। अद्विका एक पल के लिए चौंक जाती है, फिर खुद को रिलैक्स करते हुए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रुद्रांश बोला, रात में आदमी क्या करता है? अद्विका कंफ्यूज सी, क्यों, आपको नहीं मालूम कि क्या करता है? रुद्रांश बोला, आप जाकर पहले कपड़े चेंज करके आइए, फिर बताता हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अद्विका इस समय कोई बहस नहीं करना चाहती थी। अपने कपड़े लेते हुए बाथरूम में चली जाती है। चेंज करके आने के बाद देखती है कि रुद्रांश बेड पर सोया हुआ है। ये देखते ही अद्विका बोली, आप मेरे बेड पर क्या कर रहे हैं? जब आपको नींद आ रही है तो आपको अपने कमरे में सोना चाहिए था। रुद्रांश उसका हाथ पकड़कर धीरे से अपनी ओर खींचता है। अद्विका बेड पर बैठते हुए, आज आप ड्रिंक करके आए हैं? रुद्रांश उठकर बैठते हुए, आपकी मोहब्बत का नशा क्या कम है जो मैं ड्रिंक करूँगा? ये आपको भी अच्छी तरह मालूम है कि मैं ड्रिंक नहीं करता। अद्विका बोली, अगर मैं आपको इतनी अच्छी तरह जानती तो क्या बात होती? रुद्रांश धीरे से उसको लेटाते हुए उसके चेहरे पर झुककर, आपसे अच्छी तरह तो मुझे कोई नहीं जान सकता, खुद मैं भी नहीं। आपको पता था जब मैंने दोस्ती की थी तो आप जानती थी कि मैं आपको धोखा दे रहा हूँ। अद्विका कुछ नहीं बोली। रुद्रांश उसके गालों को सहलाते हुए, ये अलग बात है कि आपने सोचा कि मैं आपकी संगत में बदल जाऊंगा। मुझे अपनी गलती रियलाइज़ हो जाएगी, इसलिए आप जानबूझकर अनजान बनती रहीं और मैं बदला भी। यहाँ तक कि अब दोस्ती तो दूर की बात, मैं आपसे मोहब्बत कर बैठा, लेकिन मेरे दिखावे की ईगो के आगे इस बात को समझा ही नहीं और इतनी बड़ी गलती कर बैठा। अपनी सांसों को ही अपनी धड़कनों से अलग कर दिया। लेकिन अब ये गलती कभी दोबारा नहीं होगी। आपको जितना टाइम लेना है आप उतना टाइम ले सकती हैं, लेकिन मैं भी हार नहीं मानने वाला। आपके दिल में मैं फिर से अपनी जगह बनाकर ही रहूँगा। वैसे मैं जानता हूँ कि मेरी जगह अब भी वही है, लेकिन अब आप दिखाना नहीं चाहती हैं। अद्विका बोली, अब मुझे नींद आ रही है, आप जाइए यहाँ से। रुद्रांश बोला, इतने सालों से कभी सुकून की नींद नहीं आई, आज आपकी पनाहों में सोने दीजिए, मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। अद्विका बोली, लेकिन। रुद्रांश उसके होठों पर उंगली रखते हुए, मैं सुबह होने से पहले चला जाऊँगा, प्रॉमिस, प्लीज़, कहते हुए उसे अपनी आगोश में लेकर सो जाता है। अद्विका के होठों पर हल्की सी मुस्कान आती है, लेकिन वो जल्दी ही उसे छुपा लेती है। दोनों खामोशी से एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो गए। अगली सुबह सबके उठने से पहले रुद्रांश उठकर अद्विका के माथे पर चूमता हुआ अपने कमरे में चला गया। अद्विका की जब नींद खुली तो रुद्रांश वहाँ पर नहीं था, लेकिन वो खुद को हल्का महसूस कर रही थी। जाने कितने अरसों बाद ये सुकून उसके दिल में उतर रहा था। आज शीतल और शिवम की शादी थी। सभी लोग सुबह से ही भाग दौड़ में लगे हुए थे।
कोई अपनी ड्रेस देख रहा था तो कोई ब्यूटी पार्लर में जाने वाला था तो किसी को ब्यूटिशियन का वेट था। अद्विका जब नहाकर कमरे से बाहर आई तो बेड पर एक पैकेट रखा हुआ था। अद्विका उसे खोल कर देखी तो वो ड्रेस थी। उसमें एक चिट लगा हुआ था जिस पर माई लव लिखा हुआ था। अद्विका हैंडराइटिंग से पहचान गई कि ये रुद्रांश ने रखा है। अद्विका पैकेट उठाकर अलमीरा में रख दिया और एक जींस टॉप पहनकर तैयार हुई। बाहर आकर ब्रेकफास्ट करने के बाद वो शीतल के साथ उसके कमरे में थी। मुहूर्त रात का था, इसलिए इस समय सारी लड़कियां बैठकर बातें कर रही थी। ऐसे ही समय गुजरा और रात को बारात होटल के पिछले गेट से निकलते हुए थोड़ा घूम घूम कर होटल के एंट्री गेट पर पहुंची। शीतल के मम्मी पापा ने सबका बेहतरीन स्वागत किया। शिवम दूल्हा बना बेहद जच रहा था। सारे दोस्त डांस कर रहे थे। रुद्रांश और सूरज भी डांस करते हुए शिवम को भी खींच लिया था। दरवाजे पर स्वागत करने के बाद शीतल के भाई शिवम को स्टेज पर लेकर जाते हैं। शिवम बेसब्री से अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। इधर रुद्रांश ने भी सुबह से अद्विका को नहीं देखा था, इसलिए बेचैनी तो उसे भी थी। कुछ ही देर में दुल्हन की एंट्री होती है। शिवम अपनी दुल्हन को देखने में बिजी था। शिवानी तो शिवम के साथ ही थी, इसलिए सूरज को कोई टेंशन नहीं। रुद्रांश की नज़रें अद्विका को ढूंढ रही थी। उसकी नज़र जैसे ही लड़कियों के बीच में अद्विका पर जाती है वो मुस्कुरा पड़ता है, क्योंकि अद्विका ने उसकी डिज़ाइन की हुई ड्रेस पहनी थी जो खास उसने अद्विका के लिए बनाया था। अद्विका बेहद खूबसूरत लग रही थी। शीतल स्टेज के पास सीढ़ियों पर खड़ी थी। शिवम उसका हाथ पकड़ते हुए ऊपर लाता है। कुछ देर में बरमाला की रस्म होने लगी। शीतल ने जैसे ही बरमाला शिवम को डालना चाहा, उसके कजिन भाइयों ने उसे ऊपर उठा लिया। ये देख शीतल सोफे पर बैठ गई। सारे लड़के ये देखकर हैरान हो गए। शीतल बोली, इतना हैरान मत होइए, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितनी देर तक उठाकर रख सकते हैं। ये सुनते ही सारे लड़कों ने शिवम को नीचे उतार दिया। शीतल और सारी लड़कियां मुस्कुराते हुए लड़कों को चिढ़ाने लगी। शीतल ने बरमाला शिवम को पहनाया। शिवम ने शीतल को बरमाला पहनाया। कुछ देर फोटो सेशन के बाद शीतल अंदर चली गई। शिवम को थोड़ी देर बाद मंडप पर ले जाया गया जहां पर शादी का रस्म होना था। पंडित जी ने दुल्हन को बुलाया। शीतल के मम्मी पापा ने उसका कन्यादान किया। धीरे धीरे जैसे रात बीत रही थी, शीतल शिवम हर रस्म को पूरा करते हुए फेरे लेने के बाद सिंदूरदान और मंगलसूत्र पहनाकर पति पत्नी के बंधन में बंध चुके थे। पंडित जी को प्रणाम कर दोनों ने अपने बड़ों का आशीर्वाद लिया। सूरज और रुद्रांश ने शिवम को गले लगाकर उसके शादी की बधाइयाँ दी। कुछ देर में शीतल की विदाई हुई। शीतल अपने मायके वालों से गले मिलते हुए शिवम के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए चल पड़ी। वैसे शिवम और शीतल दोनों दिल्ली के ही थे। सारे गेस्ट भी विदा लेकर अपने अपने घर के लिए चल पड़े। शिवम ने रुद्रांश और सूरज को अपने घर आने को कहा। अद्विका अपने घर के लिए निकल गई। रात को रिसेप्शन था जिसमें शीतल और शिवम दोनों ने अद्विका को भी आने को कहा था। अद्विका अपने घर आने के बाद फ्रेश होकर कुछ फ्रूट खाकर सो गई। रुद्रांश और सूरज शिवम के घर कुछ रस्मों होने के बाद अपने अपने घर के लिए निकल गए। वे दोनों फिर रात को रिसेप्शन में आने वाले थे। जब रुद्रांश घर पहुंचा तब सावित्री जी बहुत खुश थी। रुद्रांश बोला, क्या बात है माँ, आज आप बड़ी खुश लग रही हैं। सावित्री जी बोली, बात ही ऐसी है, तू भी सुनेगा तो नाचने लगेगा। रुद्रांश बोला, ऐसी भी क्या है माँ। सावित्री जी बोली, कुछ देर पहले जगदीश भाई साहब का फ़ोन आया था। ये सुनते ही रुद्रांश का दिल धड़कने लगता है। वो खुद को संभालते हुए, उन्होंने क्या कहा माँ। सावित्री जी मुस्कुराते हुए बोली, अद्विका ने हाँ कर दी है, वो इस रिश्ते के लिए तैयार है। उन्होंने सगाई का मुहूर्त आज से 8 दिन बाद का निकाला है और अगले महीने शादी। रुद्रांश अपनी माँ के गले लटकते हुए, सच में आई लव यू, आपने मेरे लिए जो भी किया, थैंक यू माँ। सावित्री जी उसके कंधे पर एक चपत लगाते हुए, पागल, अपनी माँ को थैंक यू बोलता है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई। 8 दिन बाद सगाई और उसके अगले महीने शादी की डेट फाइनल हो चुकी है। रुद्रांश और सावित्री जी बहुत खुश थे। सावित्री जी बोली, चल जाकर फ्रेश हो जा और कुछ खा ले। रुद्रांश मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। आज उसका मन खुशी से नाच रहा था। वो गुनगुनाते हुए जल्दी से नहाकर फ्रेश होता है और नीचे आकर अपनी माँ के साथ लंच करता है। रुद्रांश बोला, माँ फ्रिज में आइसक्रीम होगी।
सावित्री जी बोली, मैंने मंगा कर रखी है, जानती थी कि जब तू खुश होता है तो तुझे आइसक्रीम चाहिए होती है। रुद्रांश और सावित्री जी खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाते हैं। उसके बाद रुद्रांश कुछ देर सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। बेड पर लेटते ही अद्विका का चेहरा सामने आ जाता है। वो खुद से बोलता है, ये शादी की डेट भी ज़्यादा लग रही है, अगर सगाई की जगह शादी हो जाती तो कितना अच्छा होता। अपने ख्यालों में खोए हुए कब वो नींद की आगोश में चला जाता है। शाम को रुद्रांश की नींद 5 बजे खुलती है। वो हड़बड़ाते हुए उठकर जल्दी जल्दी तैयार होता है और अद्विका के घर के लिए निकल जाता है। अद्विका अभी सोई हुई थी। रुद्रांश दरवाजे पर नॉक करता है। अद्विका नींद में अलसाई उठती है। वो बड़बड़ाते हुए, इस समय यहाँ कौन आया है, कहते हुए दरवाज़ा खोलती है। सामने रुद्रांश को देखकर हैरान हो जाती है। उसने इस वक्त घुटने के ऊपर तक पैंट और पतली स्ट्रिप वाली टॉप पहनी हुई थी। रुद्रांश उसे देखता रह जाता है। नींद से भरी अलसाई आंखें, चेहरे पर आते बालों की लटें इस वक्त बेहद ही क्यूट लग रही थी। अद्विका जैसे ही हड़बड़ाकर दरवाज़ा बंद करना चाहती है, रुद्रांश जल्दी से अपना हाथ बीच में कर देता है। अद्विका दरवाज़ा छोड़कर पीछे हट जाती है। रुद्रांश अंदर आकर दरवाज़ा लॉक कर देता है। अद्विका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रुद्रांश उसकी घबराहट समझ रहा था। वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अद्विका धीरे धीरे अपनी कदम पीछे लेने लगती है। पीछे सोफे से टकराकर उस पर गिर जाती है। रुद्रांश उसके ऊपर झुकते हुए, आज शेरनी भीगी बिल्ली बनी हुई बेहद क्यूट लग रही है। ये सुनते ही अद्विका गुस्से से रुद्रांश को घूरती है। रुद्रांश बोला, हाय, उस पर इस बड़ी बड़ी आंखों से देखना, क्यों मासूम की जान लेने पर तुली हुई हो। अद्विका उठने की कोशिश करते हुए, प्लीज़ आप हटेंगे, और आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं। रुद्रांश बोला, आप भूल रहे हैं कि हमें शिवम और शीतल के रिसेप्शन में जाना है। अद्विका बोली, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको अपने दोस्त के पास होना चाहिए। रुद्रांश उसके गालों पर उंगलियां चलाते हुए, मेरे दोस्त अपने अपने पार्टनर के साथ होंगे तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी अपनी बीबी को लेने आ गया। लेकिन अब मेरा मूड चेंज हो गया है, सोच रहा हूँ दूसरे के रिसेप्शन में जाकर भी हम लोग क्या करेंगे, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ क्वालिटी टाइम गुजारे। अद्विका बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। रुद्रांश उसे अपनी गोद में उठाते हुए बेडरूम की तरफ बढ़ जाता है। अद्विका कसमसाते हुए, मुझे नीचे उतारिए, ये क्या कर रहे हैं आप। रुद्रांश बेड पर लेटाते हुए उसके ऊपर आ जाता है, थोड़ा करवट साइड से, क्योंकि अद्विका के पेट पर अभी भी जख्म था। अद्विका की आंखें बंद हो जाती है। वो रुद्रांश की इस नज़दीकी में खोने लगती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो अपनी सांसों को नियंत्रित करना चाह रही थी, लेकिन जैसे उनका शोर बढ़ता ही जा रहा था। रुद्रांश का दिल भी जोर जोर से उछल रहा था। अद्विका को देखते हुए वो मुस्कुरा कर उसके माथे पर अपने होठ रख देता है। अद्विका इस प्यार को महसूस करते हुए बहुत ही दिलकश और धीमी आवाज़ में, रुद्रांश। रुद्रांश अपना नाम अद्विका के होठों से सुन सुकून से आंखें बंद कर लेता है। उसके कानों के पास झुकते हुए, जान, एक बार और मेरा नाम लीजिए ना। आज से पहले मेरा नाम मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जितना आज आपकी होठों से सुनकर लग रहा है। अद्विका का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो उठा था। वो रुद्रांश के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। रुद्रांश संभाल कर उसे अपनी आगोश में ले लेता है। आज रुद्रांश को ज़माने की सारी खुशियाँ मिल गई थी। पिछले 4 सालों की तड़प और गिल्ट से जैसे आज़ादी मिल गई थी। अपने प्यार को अपनी बाहों में महसूस कर उसका रोम रोम पुलकित हो उठा था। अद्विका भी उसके सीने से सिमटी इतने सालों के जुदाई और दर्द को भूल गई थी। इस पल के लिए जाने कितना तड़पी थी। उसे तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ उसकी ज़िंदगी में होगा, लेकिन आज उसकी मोहब्बत उसके इतने पास थी जिसे महसूस कर सुकून से भर उठी थी। दोनों खामोशी से एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। तभी रुद्रांश का मोबाइल बजने लगा। अद्विका जल्दी से अलग घोटने लगी। रुद्रांश अपनी पकड़ उस पर टाइट करते हुए पॉकेट से मोबाइल निकालता है जिस पर शिवम का कॉल आ रहा था। ये देख वो और गुस्से से चिढ़ जाता है। फ़ोन रिसीव करते हुए, हाँ बोल। शिवम बिना कुछ सुने, तू कहाँ रह गया है, अभी तक तो नहीं आया, रिसेप्शन शुरू हो चुका है। रुद्रांश बोला, पहले तू अपनी बकबक बंद करेगा, आ रहा हूँ। शिवम बोला, गुस्सा मुझे होना चाहिए, उल्टे तू गुस्सा हो रहा है जैसे मैंने फ़ोन करके कोई गुनाह कर दिया हो। रुद्रांश मन ही मन दिल तो कर रहा है कि इस समय सामने रहता तो तेरा सर फोड़ देता।
शिवम बोला, अब किस ख्यालों में खो गया? रुद्रांश बोला, कुछ नहीं, रख आ रहा हूँ थोड़ी देर में। शिवम बोला, चल ठीक है, अगर तू अगले 15-20 मिनट में नहीं आया तो तू देख लेना। रुद्रांश बोला, अभी कॉल रखेगा तब ना आऊँगा। शिवम बोला, ओके। रुद्रांश कॉल काटता है, फिर अद्विका के माथे पर किस करते हुए, दिल तो नहीं कर रहा है कि आपके पास से कहीं जाऊं, लेकिन जाना भी ज़रूरी है, जाकर जल्दी से तैयार हो जाइए, नहीं तो वो सब वहाँ पहुँच जाएंगे। अद्विका हाँ में सर हिलाते हुए उठकर कबर्ड से कपड़े निकालते हुए वॉशरूम में चली जाती है। रुद्रांश कमरे से बाहर आता है। वो हॉल में बैठकर अद्विका का वेट करने लगता है। कुछ देर में अद्विका तैयार होकर बाहर आती है। उसने हल्का आसमानी कलर का गाउन पहना था जिसमें वो खूबसूरत लग रही थी। रुद्रांश तो कुछ पल उसे देखता ही रह जाता है। वो मुस्कुराकर अद्विका के पास आते हुए अपने होठों से कानों के पीछे बालों पर किस कर लेता है, फिर उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, मेरे नज़र का टीका आपको हर बुरी नज़र से बचा कर रखेगा। अद्विका की पलकें शर्म से झुक जाती हैं। रुद्रांश बोला, आज लग रहा है मेरे सारे दोस्त मेरे दुश्मन बनकर बैठे हैं। अद्विका सवालिया नज़रों से रुद्रांश की तरफ देखती है। रुद्रांश बोला, और नहीं तो क्या, इतनी खूबसूरत वाइफ को छोड़कर उन लोगों के पास जाना पड़ रहा है, इससे बुरा क्या होगा? अद्विका उसका बाजू पकड़ते हुए, अब चलिए भी, नहीं तो फिर दोबारा फ़ोन बजने लगेगा। रुद्रांश भी मुस्कुराते हुए उसके साथ बाहर आता है। अद्विका दरवाज़ा लॉक कर देती है। रुद्रांश अपनी गाड़ी के आगे का पैसेंजर सीट की तरफ का दरवाज़ा खोलकर अद्विका को बैठाता है। ड्राइविंग सीट पर ड्राइविंग संभालते हुए गाड़ी आगे बढ़ जाती है। अद्विका शीशे से बाहर देख रही थी। रुद्रांश उसका ध्यान बाहर देखकर उसका हाथ पकड़कर गियर पर रख देता है। अद्विका रुद्रांश की तरफ देखती है। रुद्रांश बोला, थोड़ा नजरें इनायत मुझ पर भी कर लीजिए। अद्विका मुस्कुराते हुए उसके पास सीट पर बैठकर उसके सीने से लग जाती है। रुद्रांश एक हाथों से उसे संभाल कर अपने सीने से लगा लेता है। गाड़ी में म्यूजिक ऑन करता है। बेहद प्यार भरा गाना बज उठता है। हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की, मर के भी इस कसम को ना तोड़ेंगे हम, छोड़ देंगे ज़माने की सारी खुशी, साथ तेरा कभी ना छोड़ेंगे हम। कुछ ही देर में दोनों शिवम के घर पहुंच चुके थे। रिसेप्शन उसके घर पर ही रखा गया था। रुद्रांश गाड़ी से उतरकर अद्विका के तरफ का दरवाज़ा खोल उसके हाथों को थामते हुए बाहर लेकर आता है। आए हुए सारे गेस्ट की नज़र इन दोनों पर थम जाती है। दोनों एक साथ बेहद खूबसूरत लग रहे थे। शिवम और सूरज हैरानी से आंखें फाड़े रुद्रांश को देख रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो जो देख रहे हैं वो सच है। दोनों स्टेज पर शीतल और शिवम के पास आते हैं। अद्विका फूलों का बोके देते हुए दोनों को कांग्रेचुलेट करती है। रुद्रांश भी दोनों को बहुत सारी विशेष देते हुए फूलों का गुलदस्ता उनकी तरफ बढ़ा देता है। शिवम रुद्रांश के गले लगते हुए, आज मुझसे ज़्यादा बधाई के हकदार तो तुम हो, लेकिन यह अजूबा हुआ कैसे? भाभी तेरे साथ? हमें तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। रुद्रांश मुस्कुराते हुए अद्विका की तरफ देखता है जो शीतल से बात करने में व्यस्त थी। वो अलग हटते हुए, अभी एक और हार्ट अटैक तुम दोनों को देना है। सूरज बोला, वो क्या? 7 दिन बाद हमारी सगाई है और 1 महीने बाद हमारी शादी। शिवम और सूरज जोर से चीख पड़ते हैं, क्या? लगभग सारे लोग इन तीनों को देखने लगते हैं। अद्विका की भी नज़र इन तीनों पर जाती है। रुद्रांश शिवम का हाथ पकड़ते हुए सोफे पर बैठाता है। सूरज एक ऑकवर्ड स्माइल देते हुए सारे लोगों से बोलता है, कुछ नहीं, आप लोग एंजॉय कीजिए, दोस्तों के बीच मस्ती कर रहे थे। सारे लोग मुस्कुराते हुए अपने अपने में बिजी हो जाते हैं। अद्विका शिवानी के साथ नीचे आ जाती है। दोनों एक ऑरेंज जूस का गिलास लिए हुए बातें करने लगती है। रुद्रांश, सूरज, शिवम बातें कर रहे थे। कुछ गेस्ट स्टेज पर आकर शिवम को उनकी शादी की बधाई देते हुए गिफ्ट देकर जा रहे थे। शीतल बोली, रुद्रांश, अद्विका मान गई है क्या? रुद्रांश मुस्कुराने लगता है। शिवम बोला, तुम मानने की बात कर रही हो? ये सगाई शादी सबकी डेट फाइनल करके बैठा है। शीतल भी जोर से चीखने को होती है कि शिवम उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है। रुद्रांश उठकर उसके सामने खड़ा हो जाता है जिससे लोगों की नज़र ना पड़े। शीतल शिवम का हाथ हटाते हुए, इस तरह कोई हार्ट अटैक देता है क्या? सूरज बोला, ओ भाभी जी, ये हार्ट अटैक हम लोगों को भी मिला है। शीतल बोली, अच्छा, इसलिए कुछ देर पहले तुम दोनों चीखे थे। शिवम हाँ में सिर हिला देता है। आगे क्या होगा इस कहानी में? शीतल बोली, रुद्रांश, तुम तो छुपा रुस्तम निकले।
सूरज बोला, और नहीं तो क्या, हम लोग यहाँ अभी यही सोच रहे थे कि इन दोनों को मिलाएं कैसे, और ये दोनों तो पहले ही सारी प्लानिंग करके बैठे हैं। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।